Hi everyone, welcome back to Nuskrit. So in this video, I'll be discussing another problem based on InfyTQ coding round, which is final round. So the problem I have taken is from sample test. जो sample test given है InfyTQ की वेबसाइट है वहीं से मैंने क्वेश्चन लिया है. आइडेंटिफाई पैलेंड्रोम नाम का एक क्वेश्चन है, आपने देखा होगा. सो प्रॉब्लम जानबूझ करके वहाँ से ली गई है जस्ट टू लेट यू नो कि यार सच में प्रॉब्लम टफ नहीं है, राइट. सो इस प्रॉब्लम को हम कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, और दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर कोड देखेंगे, जावा के अंदर भी एंड पाइथन के अंदर भी. ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं यार. सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यू विल बी गिवन एन इनपुट. आपको एक इनपुट गिवन होगा और इनपुट में आपको एक नंबर मिलेगा, एक इंटीजर नंबर. ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि इस नंबर में इस नंबर का रिवर्स आपको ऐड करना है. इस नंबर का आपको रिवर्स ऐड करना है, और नंबर में रिवर्स ऐड करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा, जो भी आपको नंबर मिलेगा, अगर ये नंबर पैलेंड्रोम है, अगर ये नंबर पैलेंड्रोम है तो आपको इसको प्रिंट करके यहीं पे रुक जाना है. एंड अगर ये नंबर पैलेंड्रोम नहीं है तो आपको ये फिर से रिपीट, सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करना है. ठीक है, सो यू विल बी गिवन अ नंबर, आपको नंबर का रिवर्स कैलकुलेट करना है. रिवर्स जो आएगा उस रिवर्स्ड नंबर को इस ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करना है. फिर जो नया नंबर मिलेगा, अगर वो नया नंबर पैलेंड्रोम है तो आपको यहीं पे अपना प्रोग्राम ब्रेक कर देना है. एंड अगर ये पैलेंड्रोम नंबर नहीं है तो आपको वापस से इस नंबर पे मतलब जो भी अपडेटेड नंबर होगा इस अपडेटेड नंबर पे आपको जाना है. एंड फिर फाइनली आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है. ठीक है, ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है. चलो ग्रेट. सो ये हम कर रहे होंगे इस प्रॉब्लम, इस वीडियो के अंदर. ठीक है, चलो तो देखते हैं. यहाँ पे लेट्स से आपको नंबर जो है वो गिवन है 195. नंबर लेट्स से आपको गिवन है 195. तो 195 में हम रिवर्स ऐड करेंगे 195 का, तो नंबर कितना बनेगा 591. इनका जो एडिशन आएगा दैट विल बी कमिंग एज 786. नाउ क्या 786 पैलिंड्रोमिक नंबर है? नहीं है. तो क्या करेंगे, इसी नंबर में जो नया नंबर आया, इसी नंबर में हम इस नंबर का रिवर्स करेंगे. तो 687. चलो 687 जब ऐड किया 786 में तो नंबर आया 1473. क्या 1473 पैलिंड्रोमिक नंबर है? नहीं है. इट मीन्स हम फिर से क्या करेंगे, इस नंबर का रिवर्स कैलकुलेट करेंगे. तो 3 7 4 एंड 1, फिर से इन दोनों को एडिशन करेंगे. एडिशन इन दोनों का आएगा 5214. ठीक है, क्या ये नंबर पैलिंड्रोमिक है? ये नंबर अभी भी पैलिंड्रोमिक नहीं है. तो हम क्या करेंगे, फिर से 5214 का रिवर्स कैलकुलेट करेंगे. सो 4 1 2 and 5, and finally we will add this, so we will be getting 9 3 3 and 9. now at this point in time this number is पैलिंड्रोमिक. ये नंबर इस पॉइंट इन टाइम पे पैलिंड्रोमिक है, आपको दिख रहा होगा. तो अब क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को यहीं पे स्टॉप कर देंगे एंड फाइनली वी विल प्रिंट दिस आंसर. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू अचीव. तो अगर आपको देखो, प्रोग्रामिंग इज नॉट दैट टफ. ठीक है, इतनी टफ नहीं है. मैं कह रहा हूँ आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रोसीजर में ऐसी कौन सी दो चीज़ें जो आपको बार बार करनी पड़ेंगी. देखो, इस प्रोसीजर में एक तो आपको गिवन नंबर का रिवर्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, ध्यान से सोचो, गिवन नंबर का रिवर्स कैलकुलेट करना है हर बार, है ना. और एक आपको ये चेक करना है कि क्या गिवन नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है. ठीक है, क्या गिवन नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है. तो अगर मैं ये दो अलग अलग फंक्शंस बना लूँ जिनको मैं एक एक नंबर दूँ, इसको भी नंबर दूँ एक, इसको भी नंबर दूँ एक, और ये मेरे को इस नंबर का रिवर्स रिटर्न करे, जो भी नंबर एक्सेप्ट करेगा इस नंबर का रिवर्स रिटर्न करे, और ये मेरे को ये बताए कि क्या ये नंबर पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है. ये फंक्शन मेरे को ये बताए. सो अगर मैं ये दो चीज़ें अचीव कर लेता हूँ फिर आई थिंक मैं ये काम अपना कर सकता हूँ. ठीक है, तो यार सिंपल कुछ नहीं है, वी हैव टू ब्रेक दिस प्रॉब्लम. एंड इवन जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना एग्जामिनेशन में, यू हैव टू ट्राई टू ब्रेक दैट प्रॉब्लम इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट सब पार्ट्स, राइट. कैसे कि अगर ये प्रॉब्लम के अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करके मैं किसी काम को अचीव कर रहा हूँ, तो यार उन ऑपरेशंस को आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो. इससे क्या होगा कि आप सोच पाओगे अच्छे तरीके से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, इस प्रॉब्लम के अंदर एक गिवन नंबर है, इसका रिवर्स मेरे को हर बार चाहिए, है ना. और फिर जो भी नंबर आता है इस नंबर को पैलिंड्रोम चेक करना है. अब देखो, नया नंबर ये बन जाएगा, नया नंबर ये बना, अब इस नया नंबर का फिर से मेरे को रिवर्स चाहिए. तो यार देयर शुड बी समथिंग ना जो मेरे को हर बार नंबर का रिवर्स कैलकुलेट करके दे सके. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मुझे इस प्रॉब्लम के अंदर दो अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि एक रिवर्स कैलकुलेट करके दे मेरे को नंबर का, और एक पैलिंड्रोम चेक करके दे. एंड जब तक मेरे को पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं मिल जाएगा, देन तब तक मैं ये काम रिपीट करता रहूँगा. तो अगर आप ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ये काम
मेरे पास ये नंबर, मेरे पास पैलेंड्रोमिक नंबर मेरे पास रिसीव नहीं हो जाएगा, है ना, तब तक मैं करता रहूँगा। मीन्स मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ जब तक, है ना। और जब तक भी ये, जब तक हम ये लिखते हैं जब तक जब तक जब तक जब तक का मतलब वाइल लूप, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है हमारे पास। और लिमिट क्या है कि लिमिट ये है कि जब तक ये पैलेंड्रोम नंबर नहीं बन जाता, जब तक ये फंक्शन ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, तब तक मैं वाइल लूप के अंदर ये प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस रिपीट करता रहूँगा, ये प्रोसेस रिपीट करते रहूँगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स डायरेक्ट टू जंप टू द कोड, हम कोड पे जंप करते हैं सीधा, क्योंकि थोड़ा सा सिंटैक्टिकली यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। तो मैं पाइथन का कोड अलग समझाऊंगा और जावा का कोड अलग समझाऊंगा, बिकॉज प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है ये ज़्यादा टफ नहीं है, बट सिंटैक्टिकली कैसे करना है पाइथन और जावा के अंदर, दिस इज समथिंग यू नो दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। तो एक बार चलते हैं कोड के अंदर एंड लेट्स लुक एट दी कोड। सो नाउ फाइनली, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डूइंग पाइथन वाला फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक रिवर्स नाम का एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, जो कि एक नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखो, मान लो कोई नंबर है 195, अब यार इस नंबर को डायरेक्टली तो रिवर्स नहीं कर सकता मैं, तो मैंने क्या किया, इस नंबर को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, ठीक है, 195, ठीक है, 195 मैंने इसको रिवर्स, मतलब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब हाँ, पाइथन में हमने ये ज़रूर पढ़ा है कि आप उसको रिवर्स कर सकते हो, स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने का आपने स्लाइसिंग ऑपरेशन पढ़ा होगा कि ऐसे करके 2 कॉलन लगाओ और फाइनली ऐसे करके कर दो, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा पाइथन के अंदर, ठीक है, कि स्ट्रिंग पे अगर मैं ये स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो वो मेरे को जो है रिवर्स करके दे देता है स्ट्रिंग, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके देता है स्ट्रिंग को, रिटर्न करता है, ठीक है। अब देखो फाइनली ये जो मेरे को रिटर्न करेगा, ये मेरे को रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग जिसके अंदर 591 होगा, ठीक है, 591 होगा। तो रिवर्स स्ट्रिंग दे रहा है। अब फाइनली मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस। तो पहले मैंने जो नंबर मिला उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया ऐसे करके, फिर इस स्ट्रिंग को मैंने फिर रिवर्स किया ऐसे करके, एंड फाइनली इस रिवर्स स्ट्रिंग को मैंने इंट में कन्वर्ट करके रिटर्न करा दिया। सो दैट्स हाउ आई एम रिवर्सिंग माई नंबर, ठीक है। चलो ठीक है। अब एक फंक्शन आपको पैलेंड्रोम चेक करने का बनाना है कि आपको गिवन होगा एक पैलेंड्रोम, आपको एक गिवन होगा एक नंबर, और उस नंबर को आपको क्या चेक करना है, इस नंबर को इस नंबर के रिवर्स से चेक करना है कि अगर ये नंबर अपने रिवर्स के बराबर है तो ये एक्सप्रेशन मेरे को क्या रिटर्न करेगा बताओ। अगर कोई नंबर अपने रिवर्स के बराबर है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 to 1, अगर 1 to 1 बराबर है 1 to 1 के, तो ये क्या बात है, ट्रू है कि फॉल्स है, तो दिस इज ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और लेट्स से यहाँ पे कोई नंबर होता है 1 to 3, तो 1 to 3 का रिवर्स, इसका रिवर्स कितना था 3 to 1, तो क्या ये ट्रू है, क्या 1 to 3 इक्वल है 3 to 1 के, नो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा मेरे पास। तो मैंने 1 लाइन में स्टेटमेंट लिख दिया कि अगर नंबर, देखो अब मैंने इस फंक्शन का यूज़ किया है, इस फंक्शन का मैंने यूज़ किया यहाँ पे, देखो ध्यान से, कि अगर नंबर अपने रिवर्स ऑफ नंबर के बराबर है देन इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू आर अचीविंग दीज टू फंक्शंस। एंड फाइनली अगर आप मेन फंक्शन देखो, तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक इनपुट कराया नंबर को, जब तक ट्रू है, जब तक ट्रू है तब मैं क्या करूंगा, मैं हर बार नंबर को रिवर्स नंबर में ऐड करूंगा। मैं हर बार 195 को 591 में ऐड करूंगा फर्स्ट टाइम, मेरे पास नंबर आएगा लेट्स से 786, तो ये 786 मैंने फिर से नया नंबर अपडेट कर दिया, ठीक है। नंबर इज इक्वल टू जो ओरिजिनल नंबर था वो प्लस नंबर का रिवर्स, फाइनली मैंने इसको नंबर बना दिया। एंड फाइनली अब मैं 786 को चेक करूंगा कि ये पैलेंड्रोम है कि नहीं है, कि ये पैलेंड्रोम है कि नहीं है। अगर ये नंबर पैलेंड्रोम नहीं है, इनकेस ये पैलेंड्रोम नहीं है, तो अब मेरे पास जो नया नंबर बन गया ना, वो ये बन गया है दोस्त। अब मेरे पास नया नंबर कौन बन गया, ये बन गया है। तो वो क्या करेगा, नंबर पैलेंड्रोम नहीं है तो इफ कंडीशन तो चलेगी नहीं, तो वापस वाइल लूप के पास जाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब देखो नया नंबर कौन बन चुका, 786, तो इस बार 786 मेरे पास नंबर है, 786 मेरे पास नंबर है, एंड इसका रिवर्स होगा 8687, एंड फाइनली मैं दोनों को ऐड करूंगा और जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो इस तरीके से चलता रहेगा। फाइनली आप एक पॉइंट इन टाइम आएगा जहां पे आपको 9339 मिलेगा, ठीक है। तो जब 9339 मिलेगा इस नंबर के अंदर, तो आप इसको चेक करोगे पैलेंड्रोम, तो जैसे ही ये पैलेंड्रोम के पास नंबर भेजेगा 9339, तो ये इसका रिवर्स कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि यार 9339 तो बराबर है किसके, 9339 के, अपने रिवर्स के। तो जैसे ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पे मेरे पास ट्रू मिलेगा, और जैसे ही मेरे पास यहाँ पे ट्रू मिलेगा मैं इस नंबर को प्रिंट करूंगा एंड अपने लूप को ब्रेक कर दूंगा, एंड जैसे ही मेरे पास लूप ब्रेक होगा मेरा मेन फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। सो दैट्स दी ओनली इट दैट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट दिस। तो पाइथन वाले छोड़ के भाग सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और जावा वाले एक बार देख लो, क्योंकि जावा में थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा ये लिखना, ठीक है, जावा में थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा लिखना, तो आप आराम से इसको देख सकते हो। तो लेट्स डायरेक्टली मूव टू दी जावा वाला कोड।
ठीक है, समझना। सो यार ये तो सिंपल सा मेन फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, मेन फंक्शन है जहाँ पे हमने एक स्कैनर क्लास के थ्रू एक नंबर को इनपुट कराया है, और जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक मैं हर बार क्या करूँगा, नंबर का रिवर्स कैलकुलेट करूँगा, है ना, हर बार नंबर का रिवर्स कैलकुलेट करूँगा, उसको उस ओरिजिनल नंबर में ऐड करूँगा, नंबर को उसके रिवर्स में ऐड किया, एक नया नंबर बनेगा, नंबर को अपडेट कर दिया, और फिर मैं चेक करूँ कि क्या नंबर पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो देखो पहले पैलिंड्रोम फंक्शन देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है पैलिंड्रोमिक फंक्शन। देखो पैलिंड्रोमिक फंक्शन ने एक नंबर को रिसीव किया, मैंने ऐसा ज्यूम करा कि मेरे पास एक रिवर्स फंक्शन होने वाला है, ठीक है, जो कि नंबर का रिवर्स कैलकुलेट करके लाके देगा, एक रिवर्स फंक्शन होगा जो कि नंबर का रिवर्स कैलकुलेट लाके देगा। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख रहे हो नंबर इज इक्वल टू रिवर्स, नंबर इज इक्वल टू रिवर्स ऑफ नम। अगर ये ट्रू है, मान लो अगर 1 to 1 बराबर है मेरे पास 1 to 1 के, ऑब्वियसली मतलब इस नंबर का रिवर्स है ना ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और लेट्स से कोई नंबर है 1 2 3 और मैं इसको चेक कर रहा हूँ 3 to 1 के, तो ये मेरे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सो मेरे पास इस पैलिंड्रोमिक फंक्शन कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। नाउ लेट्स लुक एट दिस रिवर्स फंक्शन, लेट्स लुक एट दिस रिवर्स फंक्शन। ये रिवर्स फंक्शन को मैं थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो रिवर्स फंक्शन देखो क्या कैसे काम कर रहा है मेरे पास। तो सबसे पहले देखो नंबर मैंने रिसीव किया, यहाँ पे नंबर रिसीव किया, इसको रब कर देते हैं सारे को, यहाँ से नंबर रिसीव किया। देखो सबसे पहले करना क्या है यार, आप ना नंबर को रिवर्स मल्टीपल तरीके से कर सकते हो, बट जो एक मेरे को आसान तरीका लगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ज़्यादा एज केसेस नहीं होंगे, इन्फिनिटी क्यू का है, सिंपल राउंड होता है, ज़्यादा टफ राउंड नहीं होता है, तो ज़्यादा एज केसेस नहीं होंगे। तो हमने सिंपली क्या किया, तो देखो ध्यान से, नंबर जो भी है मेरे पास, मैंने सबसे पहले इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा। यहाँ पे ध्यान से देखो आप, मैंने इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो ये नंबर क्या बन गया होगा, मान लो नंबर है मेरे पास 1 2 3 है मेरे पास 1 2 3, और सॉरी ओरिजिनल नंबर मेरे पास इंटीजर में 1 2 3 है, नॉट स्ट्रिंग 1 2 3। ठीक है, तो मैंने इसको जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो ये बना 1 2 3, स्ट्रिंग में बना, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर यहाँ पे अब जो है ये 1 2 3 है। तो आपने क्या किया, अब देखो हमारे पास ना एक्चुअली क्या है कि जो जावा के अंदर जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है, मीन्स यू कैन नॉट चेंज दैट। ठीक है, तो अब जब हम उसको चेंज नहीं कर सकते तो हमारे पास एक चीज़, मतलब उसको रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे हम, मतलब उस ओरिजिनल स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम स्ट्रिंग बिल्डर बनाएं। स्ट्रिंग बिल्डर एक क्लास होती है जो कि एक स्ट्रिंग ही होती है, मतलब स्ट्रिंग्स को ही रखती है वो भी, है ना, स्ट्रिंग्स की स्ट्रीम को रखती है वो। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग बनाएंगे, तो इसको ये वाला इंटीजर, इसको ये वाली स्ट्रिंग हम पास करेंगे, तो अब क्या होगा कि ये स्ट्रिंग बन जाएगी, ये स्ट्रिंग बनी ये वाली, ठीक है, ये स्ट्रिंग ये बनी। ठीक है, चलो फाइनली हमने इसको रिवर्स कर दिया, फाइनली हमने इस 1 2 3 को रिवर्स करा 3 to 1। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली स्ट्रिंग तो रिवर्स हो गई, अब फाइनली तुम्हें इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास एक और क्लास होती है इंटीजर क्लास, जिसके पास एक मेथड होता है पार्स इंट नाम का। तो इसके अंदर अगर तुम कोई स्ट्रिंग पास करते हो तो वो इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, अगर पॉसिबल है तो कन्वर्ट करना, ठीक है, अदरवाइज वो आपका एक्सेप्शन दे देता है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम इंटीजर डॉट पार्स इंट यूज कर रहे हैं, एंड यहाँ पे जो ये गिवन स्ट्रिंग थी, मैंने बोला ना ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग नाम का मेथड यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग पे टू स्ट्रिंग नाम का मेथड यूज करेंगे, तो ये आपको एग्जैक्टली स्ट्रिंग बना के दे देगा, ना कि ऑब्जेक्ट देगा 3 to 1। तो अब यहाँ पे 3 to 1 रखा होगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, एंड फाइनली इस 3 to 1 को पार्सेंट करके इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली आप नंबर को रिसीव कर रहे हो, नंबर का रिटर्न नंबर को आप रिवर्स करके रिटर्न कर रहे हो, बस। बाकी तो आगे आसान है कि आपने हर बार नंबर का रिवर्स कैलकुलेट किया, नंबर में ऐड किया, जो नया नंबर आया उसको आप पैलिंड्रोमिक चेक कर रहे हो, एंड किसी पॉइंट इन टाइम पे अगर वो पैलिंड्रोमिक नंबर बन जाता है तो आप उसको प्रिंट कर दोगे, अदरवाइज आप उसको ब्रेक कर दोगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। बाकी मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा यार, प्रॉब्लम्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, धीरे धीरे मैं इन्फी क्यू से हैक विद इन्फी की तरफ भी मूव करूंगा। सो आप बस वीडियोस देखते रहो प्रॉपर तरीके से। this code you have to submit this code onto the online portal of InfyTQ। आप सबमिट करके देखना, आपको वहाँ पे 100% टेस्ट रिजल्ट पास मिलेंगे, टेस्ट केस पास मिलेंगे। ठीक है, सो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।